वेलकम बैक टू द चैनल गाइज। आज हम लोग बात करेंगे बांग्लादेश के पीएम शेख हसीना को लेके। प्रेजेंटली ये न्यूज़ आ रहा है कि बांग्लादेश का जो पीएम है वो ऑलरेडी रिजाइन कर चुका है और वो वहाँ से अपना जो मिलिट्री का सपोर्ट से एक हेलीकॉप्टर और एक प्लेन के साथ वहाँ से निकल गए हैं बांग्लादेश से, क्योंकि बांग्लादेश का जो कंडीशन है वो काफ़ी ख़राब है। और ये भी न्यूज़ आ रहा है शेख हसीना का जो फ्लाइट है वो इंडियन एयर स्पेस को यूज़ किया है और वो दिल्ली में भी लैंड किया है। आगे जाके इंडिया दिल्ली में शेख हसीना को रहने का परमिशन देगा या फिर नहीं देगा, ये एक कॉन्ट्रोवर्शियल क्वेश्चन है जिसमें अभी तक इस टाइम तक जब मैं शूट कर रहा हूँ कोई अपडेट नहीं है। होपफुली इंडिया जो है ऐसा कोई परमिशन अलाउ नहीं करेगा और जो फ्लाइट है उसको रिफ्यूल किया जाएगा और हो सकता है कि शेख हसीना इंडिया से लंदन या फिर फिनलैंड में चला जाए। अगर इंडियन गवर्नमेंट शेख हसीना को इंडिया में रहने का परमिशन दे देता है तो प्रेजेंटली जो वेव है बांग्लादेश में ये एंटी शेख हसीना के लिए वो वेव हो सकता है कि इंडिया और बांग्लादेश का जो रिलेशन है उस पर इफेक्ट करे। तो क्या हुआ था, कैसे हुआ और इसके पीछे एग्जैक्ट रीजन क्या है, सारा जो इन्फॉर्मेशन से आज इसी वीडियो में आपको मिलने वाला है। तो शुरू करते हैं शुरू से। इससे पहले भी मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बना के रखा हूँ चैनल में जिसमें बांग्लादेश का जो प्रोटेस्ट चल रहा है उस बारे में मैं पूरा डिटेल्स आपको प्रोवाइड किया हूँ। अगर आप चाहे तो आप चैनल में जाके ये वीडियो देख सकते हैं और अगर आप उस वीडियो देख लिए तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि नेक्स्ट जो पार्ट है उसमें मैं बात करने वाला हूँ। तो अभी प्रेजेंटली अचानक से हम लोग देखे कि बांग्लादेश में जो प्रोटेस्ट चल रहा था ये ठंडा हो गया था और अचानक से लास्ट संडे से ये जो प्रोटेस्ट है ये काफ़ी गहरा हो गया। मतलब 4 अगस्त से ये जो प्रोटेस्ट है ये फिर से एक्टिव हो गया। मतलब जो स्टूडेंट्स लोग मेनली प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मगर प्रेजेंटली बोला जा रहा है कि सिर्फ ये स्टूडेंट नहीं, डिफरेंट टाइप ऑफ जो एंटी शेख हसीना जो पीपल है वो लोग भी इसमें इन्वॉल्व हो गए, जिसमें डिफरेंट टाइप ऑफ कम्युनिटीज का बात कर रहे हैं। जो लोग बांग्लादेश में एक पर्टिकुलर रिलीजन या फिर एक कम्युनिटी को टारगेट करके आगे जाके ये जो राइट्स है इसमें और भी इंक्रीज कर रहा है। एक बात इसमें बोला गया है कि शेख हसीना का ये जो सिचुएशन है, अगर हम लोग देखें लास्ट 15 साल से शेख हसीना बांग्लादेश में ऑलरेडी पीएम रह चुकी है और इस बार जो इलेक्शन हुआ वो इलेक्शन में भी शेख हसीना ने जीत गई थी। बहुत तरह का बात सुनने को मिलता है। जब बांग्लादेश में इलेक्शन हुआ उस टाइम में बोला गया कि शेख हसीना जो है वो अपने दम पे, मतलब जो ऑपोजिशन था उन पार्टी के जो लीडर्स थे, जो लोग इलेक्शन लड़ने वाले थे, उन लोगों को लड़ने नहीं दिया, उन लोगों को बाई फोर्स वो जो है जेल के अंदर कर दिया, जिसके वजह से एग्जैक्टली जो इलेक्शन का जो रिजल्ट आया उसमें शेख हसीना जीत गई। ऑन द अदर साइड अगर हम लोग डेमोक्रेसी देखें तो डेमोक्रेसी जो है वो बांग्लादेश के इलेक्शन में वो जो फॉलो नहीं किया गया। तो ऐसा बहुत सारा कुछ सुनने को मिल रहा था आफ्टर इलेक्शन। इसके अलावा भी अगर आप बांग्लादेश के जो डिफरेंट टाइप ऑफ जो मिनिस्टर्स है या फिर जो साइंटिस्ट है या फिर जो फिल्म स्टार है उन लोगों का बात सुने तो उन लोग भी अभी ये जो बांग्लादेश का गवर्नमेंट था शेख हसीना का, इससे थोड़ा सा मतलब परेशान है, क्योंकि एज पर देम बांग्लादेश का गवर्नमेंट जो है वो हमेशा कुछ भी छोटा कुछ होता है तो उसमें मिलिट्री को इन्वॉल्व कर देता है। जबकि ये जो छोटा, मतलब अगर कुछ इंसिडेंट होता है उसमें अगर मिलिट्री इन्वॉल्व होता है तो आगे जाके उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल ढाका में जब प्रोटेस्ट कर रहे थे स्टूडेंट, उस टाइम में ये लोग जो अपने तरफ से सिर्फ कैंडल मार्च कर रहे थे और अपने तरफ से एकदम मतलब शांत जो प्रोटेस्ट है वो शुरू किया था रिगार्डिंग द रिजर्वेशन। और उसके बाद अगर चाहता तो वहाँ का जो लोकल पुलिस है वो हैंडल कर सकता, मगर शेख हसीना ने ऑर्डर दिया कि भाई हम लोग जो है हम लोग मिलिट्री को भेजेंगे वहाँ और मिलिट्री जो है इसको आगे जाके टेक केयर करेगा। जिसके वजह से मिलिट्री जब वहाँ गया तब वो जो प्रोटेस्ट है वो और भी वायलेंट हो गया। ऑन द अदर साइड अगर हम लोग लास्ट कुछ दिन में देखें तो अराउंड अबाउट 300 स्टूडेंट्स के ऊपर गोली चलाया गया, जिसके वजह से उन लोग का डेथ हुआ है। और नॉट ओनली दैट, जो सिक्योरिटी ऑफिशियल्स थे, मतलब जो पुलिस थे, ऑन द अदर साइड जो मिलिट्रीज थे, उन लोगों के ऊपर भी गोली चला है और उन लोगों में अराउंड अबाउट 100 का जो है एक इंस्टेंट मतलब डेथ हुआ है लास्ट कुछ दिनों के अंदर ही। तो ये जो अगर डेटा है इसको अगर हम लोग कंपेयर करें तो हम लोग को पता चलता है कि आगे भी बांग्लादेश में ऐसा हुआ था और प्रेजेंटली भी हुआ है और हो सकता है कि अगर इस बार जो गवर्नमेंट आने वाला है, क्योंकि अभी आर्मी के तरफ से बोला गया इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म होगा जिसको लेकर मैं आगे आपको डिस्कस करता हूँ इसी वीडियो में। तो अगर गवर्नमेंट अपने तरफ से ठीक से स्टेप नहीं लेता है तो हो सकता है कि बांग्लादेश का ये जो प्रॉब्लम है ये और भी आगे चलता जाए। तो प्रेजेंटली क्या हुआ, ये जो प्रोटेस्टर थे, हम लोग देखें कि 4 अगस्त से ये जो प्रोटेस्टर है ये धीरे धीरे ढाका में घुस रहे थे। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इन लोगों का जो काउंट था ये काफ़ी ज़्यादा था, जिसके वजह से सारा जो प्रोटेस्टर है इन लोगों को, जो लोकल मिलिट्रीज है वहाँ के ढाका में, वो लोग इन लोगों को रोक नहीं सकता था। और कोई कोई कह रहा है कि मिलिट्री जानबूझ के इन लोगों को रोका नहीं, क्योंकि मिलिट्री जो है वो न्यूट्रल हो गया था और मिलिट्री को भी लगा ये जो किया गया है ये खराब है।
क्या कंडीशन है या फिर क्यों किया मिलिट्री ने ऐसा, ये इस बात का कोई डिटेल्स हम लोग के पास अभी नहीं है। ऑन द अदर साइड अगर हम लोग देखें, शेख हसीना का दूर का जो रिलेटिव है वो मिलिट्री में अच्छा पोजीशन होल्ड करते हैं बांग्लादेश में। तो ऐसा तो होना नहीं चाहिए था। ऑन द अदर साइड जो प्रोटेस्टर है वो धीरे धीरे आगे बढ़ता गया और एक टाइम आया जब ये जो प्रोटेस्टर है ये पीएम आवास में जाके अटैक कर दिया। शेख हसीना का एक्सपेक्टेशन था कि ऐसा कुछ हो सकता है और इसके वजह से ही वो पहले ही अपना जो मिलिट्री है उन लोगों के हेल्प लेके कॉप्टर को यूज़ किया और वहाँ से वो बाहर निकल आया, मतलब वहाँ से वो फ्ली हो गया। शेख हसीना के साथ उनका जो बहन थी वो भी थे और वो लोग भी दोनों एक साथ मतलब फ्लाइट को यूज़ किया और वो लोग बांग्लादेश के बाहर आ गया। साथ ही साथ आते वक्त वो बांग्लादेश का एज ए पीएम जो पद था उससे वो रिज़ाइन कर दी, जिसके वजह से अभी अगर देखा जाए मतलब बांग्लादेश में कोई पीएम नहीं है। ऑन द अदर साइड अभी जो हालात है बांग्लादेश का ये काफ़ी ख़राब है। तो ये सारा इंसिडेंट जब हो रहा था उसके बाद होपफुली हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कोई आगे आके कोई मतलब अपने तरफ से जो न्यूज़ मीडिया है उन लोगों को आके कुछ बोले। तो इस टाइम में बांग्लादेश का जो मिलिट्री है वो लोग अपने तरफ से पहले मीटिंग ऑर्गेनाइज किया, जिसमें जो भी बांग्लादेश के बड़े लीडर थे सबको बुलाया गया, उन लोगों के साथ बात किया, फिर डिसीजन लिया गया और उसके बाद वो लोग मीडिया के सामने आए और अनाउंस किया कि अभी वो लोग जाके बांग्लादेश के जो प्रेसिडेंट है उनको अप्रोच करेगा और वो लोग अपने तरफ से बांग्लादेश में एक इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म करेगा, जिसके वजह से प्रेजेंटली जो ये राइट्स हो रहा है, जो ये इतना सारा सब कुछ हो रहा है, इसमें कम्प्लीटली कंट्रोल आ पाए और बांग्लादेश का जो सिटीजन है उन लोगों को मिलिट्री के तरफ से बोला गया है कि आप लोग ये अगर कहीं भी ऐसा कुछ झमेला हो रहा है तो उनसे दूर रहिए और ये सब जो है आगे जाके सब कुछ ठीक हो जाएगा। शेख हसीना जो है वो ऑलरेडी रिज़ाइन कर दी, क्योंकि ये जो रेजिग्नेशन था ये डिफरेंट मतलब बांग्लादेशी के तरफ से मांगा जा रहा था कि हम लोग का जो पीएम है उसको रिज़ाइन करना चाहिए। ऑलरेडी वो रिज़ाइन कर दी है और ऑलरेडी वो बांग्लादेश के बाहर है अभी। तो इसके वजह से मिलिट्री ने अपने तरफ से बांग्लादेश के सिटीजन्स के अपील किया है कि आप लोग अभी जो है ये जितना भी राइट्स हो रहा था ये सब में मत जाइए, इस सब से दूर रहिए। जितना जल्दी हो सके हम लोग आगे बैठ के क्या करना है नहीं करना है या फिर इंटरिम गवर्नमेंट जो है वो कैसे फॉर्म करना है, उसमें कौन लीडर होगा या फिर कौन आगे जाकर बांग्लादेश का कमान संभालेगा, ये सारा जो इन्फॉर्मेशन है उसमें हम लोग वर्कआउट करेंगे और जितना जल्दी हो सके हम लोग ये सारा इन्फॉर्मेशन पब्लिक कर देंगे। ऑन द अदर साइड अगर देखा जाए बांग्लादेश का जो ये कंडीशन था तो ये मेनली स्टार्ट हुआ था एक स्टूडेंट प्रोटेस्ट से। तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी स्टूडेंट प्रोटेस्ट इस लेवल पे जा सकता है विदाउट हेल्प ऑफ अदर पावर और अदर कम्युनिटी, जिसमें ऐसा कोई कंट्री का जो पीएम है वो रिज़ाइन कर सके। स्पेशलिस्ट का अगर माने तो उन लोगों का कहना है कि इसके पीछे डिफरेंट टाइप ऑफ जो कम्युनिटीज़ था बांग्लादेश में, डिफरेंट टाइप ऑफ जो ऑर्गेनाइजेशन था जो बांग्लादेश का में टर्मोइल लाना चाहता है, वो लोग भी इन्वॉल्व है। फॉर एग्जाम्पल जमात इस्लामी। आगे जो ये स्टूडेंट है, ये स्टूडेंट लोग का कभी भी अगर प्रोटेस्ट होता है तो इस लेवल पे हो नहीं सकता है। ऑन द अदर साइड ये जो प्रोटेस्ट को और भी ज़्यादा गहरा करने के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एक्टिवली पार्टिसिपेट किया है। साथ ही साथ बांग्लादेश के जो अपोजिशन पार्टीज थे वो लोग भी इसमें पार्टिसिपेट किया है, जिसके वजह से ये जो मतलब अभी जो कांड हुआ है वो कांड हो सका है। तो इसमें अगर हम लोग गहराई से देखें तो हम लोग पास्ट में जाके हम लोग को पता है कि शेख हसीना एक साथ इंडिया का जो रिलेशन था ये काफ़ी अच्छा था। इसके वजह से बांग्लादेश और इंडिया का जो रिलेशन था ये काफ़ी अच्छा था। इस रिलेटेड बहुत सारा वीडियोस आपको मेरा चैनल में मिल जाएगा, अगर आप चाहे तो जाके देख सकते हैं, जिसमें इंडियन गवर्नमेंट कभी भी अगर ज़रूरत पड़े तो बांग्लादेश के आगे जाके उसने हेल्प किया है, जब भी बांग्लादेश को कुछ भी ज़रूरत पड़े। ऑन द अदर साइड कुछ दिन पहले ही शेख हसीना इंडिया टूर में आई थी, उसके बाद वो चाइना में भी गए टूर में, फिर आगे जाके वो आगे इंडिया के साथ बात हो रहा था कि भाई बांग्लादेश में जो नया प्रोजेक्ट है उसको लेके भी मैं एक वीडियो बनाया हूँ चैनल में। अगर आप मेरा वीडियो देखते तो आपने ज़रूर देखा होगा, अगर नहीं देखा तो आप जाके देख सकते हैं। तो जो भी हो, प्रेजेंटली बांग्लादेश का जो कंडीशन है ये काफ़ी ख़राब है और होपफुली आने वाले 2-3 दिन में बांग्लादेश में और भी मेजर इशू ग्रो कर सकता है, क्योंकि शेख हसीना के पार्टी के जो लीडर्स थे उन लोगों को डिफरेंट अदर पार्टीज के जो लीडर्स थे वो लोग अभी ढूंढ रहे हैं और वो लोग को ढूंढ के वो लोग मार रहे हैं। ऑन द अदर साइड डिफरेंट टाइप ऑफ कम्युनिटीज़ के पीपल एक साथ होकर अदर कम्युनिटीज़ के ऊपर अटैक कर रहे हैं। और नॉट ओनली दैट, आज के डेट में अगर हम लोग बांग्लादेश को देखें तो बांग्लादेश का जो कंडीशन है ये पाकिस्तान से भी ख़राब है, क्योंकि पाकिस्तान में हम लोग देखते हैं हमेशा राइट्स होता रहता है। ऑन द अदर साइड बांग्लादेश में हम लोग उस लेवल पर नहीं देखते। एक टाइम में पाकिस्तान का ही पार्ट था बांग्लादेश, एक टाइम में पाकिस्तान को बोला जाता था, मतलब एक था ईस्ट पाकिस्तान, एक था वेस्ट पाकिस्तान। उसके बाद ये बांग्लादेश जो है ये खुद अकेला इंडिपेंडेंस मिला इनको। मगर प्रेजेंटली जो बांग्लादेश का कंडीशन है ये बांग्लादेश का कंडीशन पाकिस्तान के बराबर ही हो गया या फिर उससे भी ख़राब हो गया।
इसको लेके भारत भी काफ़ी चिंतित है। आज के डेट में अगर हम लोग इंडिया के जो पड़ोसी है उन लोगों को देखें तो एक है चाइना, दूसरा है पाकिस्तान और प्रेजेंटली हो गया बांग्लादेश, और मालदीव्स भी था, मगर मालदीव्स ने अभी यू टर्न लेना का स्टार्ट किया है। तो जो भी है ये सारा चीज़ जो है ये बांग्लादेश का जो ये अभी प्रेजेंट जो कंडीशन है इस पे इंडियन गवर्नमेंट काफ़ी अच्छी तरह से पूरा अपना आय लगा के बैठा है कि क्या हो रहा है, क्या मूवमेंट हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, या फिर आगे क्या करना चाहिए। ऑन द अदर साइड इंडियन गवर्नमेंट का अगर प्रेजेंटली देखें, इंडियन गवर्नमेंट अपनी तरफ से डिफरेंट स्टेप लिया है, जिसमें जो बॉर्डर बांग्लादेश के साथ इंडिया शेयर करते हैं वहाँ जो सिक्योरिटी है वो काफ़ी इंक्रीज कर दिया गया है। क्योंकि अगर कंट्री में कुछ मेजर इश्यूज होता है तो बहुत कोई होता है कि भाई कंट्री छोड़ के वो लोग आसपास के जो पड़ोसी देश है वहाँ जाने का कोशिश करता है। तो चांसेस हाई है कि बहुत सारे जो बांग्लादेश के सिटीजन है वो लोग इंडिया आने का कोशिश करेगा, और हो सकता है वो लोग इलीगली इंडिया के घुसने का प्रयास करें, जिसके वजह से आगे जाके इसमें एक मेजर इशू राइज कर सकता है। और यही मेजर इशू को रिजॉल्व करने के लिए इंडिया के तरफ से बीएसएफ के जो सिक्योरिटी है इंडियन मतलब जो बॉर्डर बांग्लादेश के साथ हम लोग शेयर करते हैं, मेनली जो है वेस्ट बंगाल ऐसा स्टेट है वो ज़्यादातर बॉर्डर बांग्लादेश के साथ शेयर करते हैं, तो यहाँ जो सिक्योरिटी है ये काफ़ी हाई अलर्ट में डाल दिया गया है। ऑन द अदर साइड बीएसएफ का जो काउंट है यहाँ और भी बढ़ाया गया है, और गवर्नमेंट अपनी तरफ से कंप्लीट वॉच रख रहे हैं इसमें, क्योंकि आगे जाके बांग्लादेश का कोई इंडिया घुस ना पाए। ऑन द अदर साइड अगर हम लोग देखें बांग्लादेश के साथ कोलकाता जो कि वेस्ट बंगाल में है उनमें डिफरेंट टाइप ऑफ कम्युनिकेशंस होता था, जिसमें जैसे कि बस से वो आता था, बांग्लादेश के सिटीजन अगर चाहे वो बस में बैठ के आ सकते थे, या फिर इंडिया के सिटीजन अगर चाहे तो वो लोग कम्प्लीटली डॉक्यूमेंटेशन फुलफिल करने के बाद बस में जा सकता था। तो ये सारा जो कम्युनिकेशन है अभी ये गवर्नमेंट की तरफ से बंद कर दिया गया है, क्योंकि आगे जाके ऐसा कोई कम्युनिकेशन अभी के लिए ये पॉज में डाल दिया गया है। जब बांग्लादेश का सिचुएशन अगर अच्छा होता है या फिर बांग्लादेश शांत हो जाता है, हो सकता है तब स्टार्ट किया जाएगा, मगर गवर्नमेंट की तरफ से अगर अभी सारा जो कम्युनिकेशन है ये कम्प्लीटली क्लोज कर दिया गया है बांग्लादेश के साथ। AJAX1431 ये एक यूएस मेड फ्लाइट है जो कि बांग्लादेश एयरलाइंस का है, और इसी फ्लाइट में शेख हसीना ट्रैवल कर रही थी। तो जब इसका लोकेशन ट्रैक किया गया उसमें पता चला कि ये जो फ्लाइट है ये इंडियन एयर स्पेस जो है उसको यूज़ कर रहे हैं, और आगे जाके ये फ्लाइट लास्ट जब मैं मतलब जो इन्फॉर्मेशन अपडेट हुआ है उस हिसाब से ये दिल्ली के नज़दीक में लैंड किया है। मगर इंडियन गवर्नमेंट अपने तरफ से अभी भी कोई परमिशन नहीं दिया है जिससे हो शेख हसीना जो है वो इंडिया में रह पाएंगे इन फ्यूचर। हो सकता है कि इंडियन गवर्नमेंट अपने तरफ से ये जो फ्लाइट है इसको रिफ्यूल कर दे, या फिर जो भी मतलब टेक्निकल जो असिस्टेंस है वो प्रोवाइड करे, और आगे जाके शेख हसीना को इंडिया से डिफरेंट अदर कंट्रीज़ के लिए रवाना कर दे। पॉसिबल है कि शेख हसीना लंदन जा सकती है, या फिर वो आगे हो सकता है कि वो फिनलैंड भी जा सकती है, या फिर दूसरा और कोई कंट्री जो न्यूट्रल कंट्रीज है लाइक दुबई या फिर ऐसा कोई कंट्रीज में वो लोग वो जा सकते हैं। ऑन द अदर साइड अगर हम लोग शेख हसीना का जो रिलेटिव्स है उनमें से उनका जो बहन है वो उनके साथ ही है। इसके अलावा अगर हम लोग शेख हसीना के जो मतलब बेटी है उनको देखें तो अभी तक जो इन्फॉर्मेशन है कि वो अभी इंडिया में हो सकती है, क्योंकि एक टाइम में वो इंडिया में रहती थी। तो प्रेजेंटली वो कहाँ है इसका कोई पुष्टि नहीं हुआ है। आगे जाके शेख हसीना कहाँ रहेगी या फिर क्या होगा इस रिलेटेड अगर कोई भी अपडेट आता है तो मैं आपको कम्प्लीटली अपडेट कर दूंगा। आपको बस मेरा चैनल देखना है। साथ ही साथ अगर ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक में आपको देखना अच्छा लगता है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा मेरा यूट्यूब चैनल दैट इज़ अतनु पॉल ATANU स्पेस PAL को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, जहां आपको बहुत सारे इन्फॉर्मेशन मिलेगा बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक में। जो वीडियो आपको सबसे अच्छा लगता है वो आप अपने स्पेशल फ्रेंड के साथ, आपके मतलब बेस्ट फ्रेंड के साथ या फिर आपके जीवन साथी के साथ शेयर कर सकते हैं। इससे क्या होता है आपका जो सोच है मतलब आपको किस तरह का वीडियो अच्छा लगता है उन तक पहुंचता है, और हम लोग जैसे क्रिएटर है हम लोग का जो रोजी रोटी है वो चलता रहता है। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो लेकर मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। थैंक यू।